हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये पहला बजट सत्र होगा। बजट सत्र से पहले विपक्षी दल बीजेपी ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। शिमला में वीरवार शाम को पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में विधायकों ने सत्र को लेकर मुद्दों के बारे में बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन हुए लगभग 3 महीने का समय हो चुका है और इन 3 महीनों में ही सरकार के खिलाफ मुद्दों की भरमार हो गई है। प्रदेश में सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश में बंद किए गए संस्थानों को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने वाला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी रणनीति मीडिया के साथ साझा नहीं की जा सकती, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष सरकार से जनहित के मुद्दों पर जवाब जरूर मांगेगा। बजट सत्र में विपक्ष सरकार को फिजूल खर्ची, सीपीएस बनाने, ओल्ड पेंशन स्कीम की अधिसूचना न होने और संस्थान बंद करने के मुद्दों को लेकर घेरेगा। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और बजट सत्र से पहले आमतौर पर विधायक बैठते हैं और विधानसभा के सत्र से संबंधित चर्चा करते हैं। हमारी योजना सत्र के लिए क्या रहनी चाहिए, इन सारे विषयों पर बातचीत होती है और निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सिलसिलेवार हम विधानसभा के अंदर इस सत्र के दौरान उठाएंगे। और प्रमुख रूप से तो जिस प्रकार से अभी लगभग 3 महीने के कार्यकाल में सरकार का काम काज रहा है, उसमें जिस प्रकार से प्रश्न खड़े हुए हैं, जिस प्रकार से परिस्थितियां पूरे प्रदेश भर में चारों तरफ बनी हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज 3 प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के चुनाव के दौर में जो थे उनका परिणाम निकला है और तीनों जगह हमारी गठबंधन की सरकारें बन रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है और इस प्रकार से जो स्ट्रेटजी होगी तो उसको तो हम आपसे साझा नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा के सत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, इन सारे मसलों को लेकर के बड़ा सीधा सा है कि हम लीगली ओपिनियन हमने थोड़ी ले भी ली है और थोड़ा और ज्यादा हम इसमें डिटेल में थोड़ा जाना चाह रहे हैं। जल्दबाजी में हम नहीं हैं, लेकिन अभी तक का जो हमारा आकलन है कि सीपीएस हम भी बना सकते थे, हमारे सामने भी प्रस्ताव था, लेकिन हमने नहीं बनाए क्योंकि एक नहीं अनेकों जजमेंट्स अभी तक जो आई हैं कोर्ट की, हाई कोर्ट की और यहां तक के सुप्रीम कोर्ट की, वो सारी जजमेंट जो है वो विरोध में आई है, यानी कि ये व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। जो एक प्रोविजन किया गया है, जो कैबिनेट का साइज क्या होना चाहिए, उससे हट करके एक रास्ता निकालने की कोशिश की है और स्टेट ने जो इस तरह के जो ये एक्ट में अपना एक्ट बना करके जो ये किया है, प्रयास किया है, इन सारी चीजों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर करने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि ये स्पिरिट के अगेंस्ट है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसके अगेंस्ट है। तो ऐसे में हमने फिर नहीं बनाए, कांग्रेस ने बनाए। मुझे मालूम नहीं उनने एग्जामिन किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन हम जल्दी में नहीं, हम विचार करेंगे सारे विषय। हमको जो बात करनी है वो हम करेंगे, लेकिन अब शासन चलाने की जिम्मेवारी उनकी है। वो प्रदेश के स्तर पर अपने आप क्या कर रहे हैं। जो डीजल हमने सस्ता किया तो उसमें 3 रुपए वैट का बढ़ाने का काम उन्होंने किया सरकार में आने के बाद। जो महंगाई इस बात को लेकर के विधानसभा के चुनाव के दौरान मुद्दा बना करके लोगों से वोट मांगते रहे, सहयोग मांगते रहे और हमारे खिलाफत में बोलते रहे। और सरकार आने के बाद 3 रुपए की सीधी इंक्रीज उनने डीजल की कीमत पर की है, वैट बढ़ा करके, और उसका सीधा इम्पैक्ट गरीब लोगों पर है। इस बात को उनको समझना, और खासतौर से जब अगर वो महंगाई की बात कर रहे हैं तो प्रदेश सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि आप उसमें क्या करने वाले हैं।